बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 1 जुलाई 2026 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फौजी कार्रवाइयों के दौरान कतरी शहरी की हलाकत, सऊदी अरब का इजहार ताज़ियत। सऊदी अरब ने खित्ते में हालिया फौजी कार्रवाइयों के दौरान एक कतरी शहरी की हलाकत पर कतर और उसके अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार किया। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कतर की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। मरने वाली शहरी के अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी, जबकि ज़ख्मी की जल्द सेहत याबी की ख्वाहिश जाहिर की है। याद रहे, कतर की वज़ारत दाखिला ने बताया था कि इलाके में जारी फौजी कार्रवाइयों के दौरान शेल का टुकड़ा लगने से एक कतरी शहरी जाँ बहक हो गया, जबकि एक और शख्स जख्मी हुआ। दोनों अफराद एक कश्ती पर सवार थे जो लापता हो गई थी। सर्च ऑपरेशन के बाद उनकी कश्ती को तलाश कर लिया गया। सऊदी अरब महफूज तरीन मुल्क G20 ममालिक पे पब्लिक सेफ्टी रैंकिंग में सर फहरिस्त। सऊदी अरब सेफ्टी इंडेक्स में G20 ममालिक में पहले नंबर पर आ गया। सऊदी जनरल अथॉरिटी बशुमारियात ने अक़वाम मुत्तहिदा की पायदार तरक्की के टारगेट के इंडिकेटर्स डेटाबेस पर मबनी रिपोर्ट जारी की है। एसपी के मुताबिक रिपोर्ट के नतीजे से पता चलता है कि सऊदी अरब में 97.7% अफराद अपने इलाकों में रात के वक्त अकेले पैदल चलते हुए खुद को मुकम्मल महफूज महसूस करते हैं। ये इंडेक्स अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के टारगेट नंबर 16 के अहम इशारों में शामिल है, जिसके ज़रिए जांचा जाता है कि लोग अंधेरा होने के बाद अपने मोहल्लों में बिला किसी खौफ के वॉक के लिए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल या उससे ज़ायद उम्र के 97% मर्द रात के वक्त अकेले चलने के दौरान खुद को मुकम्मल महफूज समझते हैं। उनमें से 86% का कहना था वो खुद को बहुत ज़्यादा महफूज समझते हैं, जबकि 11% ने बताया कि वो किसी हद तक महफूज समझते हैं। रिपोर्ट में उम्र के एतबार से 60 से 64 साल के लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास 97.2% है, जबकि 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में खुद को इंतहाई महफूज महसूस करने की शरह 89.6% है। सऊदी इमदादी एजेंसी ने शाम में मेडिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ ने शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क के नवाही कस्बे कुदसिया में अल-हुदा मेडिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया है, जिससे तकरीबन 50,000 अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। एसपी के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब में शाम के वज़ीर सनत और वज़ीर सेहत मुसाब अल-उली, वज़ीर औक़ाफ़ मोहम्मद अबू अल-खैर शकरी और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की है। व्हाट्सएप फ़ोन नंबर की बजाय यूज़र नेम मुतारिफ सार्फिन के लिए क्या क्या तब्दील होगा। दुनिया की फेमस तरीन मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने अपना नया फीचर मुतारिफ करवा दिया, जिसके तहत सार्फिन मुस्तकबिल में अपना मोबाइल फ़ोन नंबर ज़ाहिर किए बगैर भी एक दूसरे से रब्ता कर सकेंगे। इस मकसद के लिए कंपनी यूज़र नेम का निज़ाम मुतारिफ कराने की तैयारी कर रही है, जिसे सार्फिन अपनी शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इस नए फीचर के तहत हर सारिफ अपने अकाउंट के लिए एक मुनफरद यूज़र नेम सेलेक्ट करेगा। अगर कोई शख्स उस यूज़र नेम के ज़रिए रब्ता करे तो उसे सारिफ का फ़ोन नंबर देखने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे निजी मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ में मज़ीद बेहतरी आने की तवक्को है। इसके अलावा कंपनी का दावा है कि यह फ़ीचर फ्रॉड और स्कैमिंग से भी महफूज रखेगा, क्योंकि मखसूस यूज़र नेम के बगैर कोई आपसे रब्ता नहीं कर पाएगा। रवां हफ्ते से सार्फिन एप्लीकेशन के ज़रिए अपना यूज़र नेम सेव कर सकेंगे, ताहम ऐसा करना लाजमी नहीं होगा। सार्फिन किसी भी वक्त अपना यूज़र नेम तब्दील या डिलीट कर सकेंगे। यूज़र नेम मुंतखब करने के लिए आपके पास व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन होना लाजमी है। कंपनी का कहना है ये फीचर आइंदा कुछ माह तक हर किसी के लिए एक्टिव हो जाएगा। मज़ीद प्राइवेसी के लिए नापसंदीदा जो मैसेजेस हैं उसको ब्लॉक या रिपोर्ट करने के इख्तियारात मौजूद रहेंगे। यूज़र नेम ज़्यादा से ज़्यादा 35 हरूफ पर मुश्तमिल होगा और अहम सरकारी और मशहूर शख्सियात के नाम किसी और के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप यूज़र नेम मुंतखब करते वक्त उसकी दस्तयाबी भी जांची जाएगी, ताकि हर सारिफ को मुनफरद शनाख्त मिल सके। अगर मुंतखब किया गया यूज़र नेम पहले से मौजूद होगा तो सारिफ को दूसरा नाम मुंतखब करना होगा। ये फ़ीचर ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए अहम हो सकते हैं जो व्हाट्सएप कम्युनिटीज़, कारोबारी मकासद या ऑनलाइन लेन देन के दौरान ऐसे लोगों से राब्ते में रहते हैं जिनके साथ वो अपना ज़ाती मोबाइल नंबर शेयर नहीं करना चाहते। इसे महिलावार सार्फिन के लिए मुतारिफ कराया जाएगा। इससे पहले टेलीग्राम और सिग्नल भी ये फ़ीचर इस्तेमाल कर रही हैं। कंपनी का कहना है कि नए फीचर के बावजूद व्हाट्सएप की एंड टू एंड इंक्रिप्शन और दीगर सेफ्टी जो बरकरार रहेगी, ताकि सार्फिन की गुफ्तगू पहले की तरह महफूज रहे।
کورونا کے خطرناک کیسز کیوں بڑھتے ہیں؟ سعودی عرب کی تحقیق میں اہم انکشافات۔ سعودی عرب میں جو ہے کورونا کے جو کیسز ہیں اس پر ایک ریسرچ کی گئی ہے۔ ایک سعودی ملٹی سینٹر سائنسی تحقیق میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز کی سطح اگرچہ وائرس سے متاثر ہونے اور امیون سسٹم کی جو سرگرمی کو جانچنے کے لیے اہم ہے، لیکن یہ اکیلے اس بات کی وضاحت کے لیے کافی نہیں کہ کچھ مریض کیوں شدید نازک حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق بیماری کی شدت کا تعلق کئی باہم جڑے ہوئے مدافعتی اور طبی عوامل سے ہے، جن میں سب سے اہم عمر اور پہلے سے موجود دائمی امراض ہیں۔ یہ تحقیق جو ہے یہ ڈفرینشیل بائنڈنگ اینڈ نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی رسپانس جو ہے اس کے عنوان سے معروف سائنسی جریدے وائرسز میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں سعودی عرب کے اندر کورونا مریضوں کے مدافعتی رد عمل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس تحقیق میں وزارت صحت کے ڈاکٹر عبداللہ اسیری کے ساتھ پبلک ہیلتھ اتھارٹی، کنگ سعود بن عبدالعزیز یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور سلمان الحبیب میڈیکل گروپ کے محققین نے بھی حصہ لیا، جو ملک میں صحت اور تعلیمی اداروں کے درمیان مشترکہ تعاون کی ایک مثال ہے۔ تحقیق میں اس مدافعتی رد عمل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جس میں محققین نے مریضوں میں IgG اور IgM اقسام کی اینٹی باڈیز کے ساتھ وائرس کو بے اثر کرنے والی نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز کی لیول کی پیمائش کی۔ یہ پیمائش ایسے مریضوں میں کی گئی جو بیماری کی مختلف شدت، ہلکی اور درمیانی اور شدید سے متاثر تھے، تاکہ مدافعتی اشاریوں اور بیماری کی پیش رفت سے جڑے طبی عوامل کے درمیان تعلق کو سمجھا جا سکے۔ نتائج سے پتہ چلا کہ اینٹی باڈیز کی بلند سطح جسم کے وائرس سے متاثر ہونے اور امیون سسٹم کے فعال ہونے کی نشاندہی کرتی ہے، لیکن یہ اکیلے اس بات کا قابل اعتماد پیمانہ نہیں کہ مریض کی حالت بگڑ کر شدید مرحلے تک پہنچے گی یا نہیں۔ اور تحقیق نے یہ بھی واضح کیا کہ مدافعتی رد عمل ہمیشہ بیماری کی شدت میں اضافے کے ساتھ ایک مستقل یا سیدھی بڑھتی ہوئی ترتیب میں نہیں ہوتا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیماری کی پیچیدگی صرف اینٹی باڈیز کی مقدار تک محدود نہیں۔ اس کے برعکس بیماری کی شدت کا تعین زیادہ پیچیدہ حیاتیاتی تعاملات کرتے ہیں، جو صرف مدافعتی سطح سے مکمل طور پر جو ہے نہیں سمجھے جاتے، اور اس شدید بیماری کے امکانات کا اندازہ لگانے کے لیے ایک جامع نظام جائزہ ضروری ہے، جس میں عمر، دائمی امراض کی موجودگی، مریض کی مجموعی میڈیکل سچویشن اور امیون سسٹم سے متعلق تمام اشاریے شامل ہوں گے۔ اس طرح ایک زیادہ درست ماڈل بنایا جا سکتا ہے جو ان لوگوں کی نشاندہی کر سکے جو پیچیدگیوں کے زیادہ خطرے میں ہیں۔ ریسرچ میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ مدافعتی ٹیسٹ کے رزلٹ کو مریض کے مکمل جو طبی پس منظر کے ساتھ ملا کر دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی تحقیق میں شریک محقق ندا صالح نے کہا، اس مطالعے کی اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ سعودی معاشرے کے اندر مدافعتی رد عمل سے متعلق سائنسی ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اینٹی باڈیز کی بلند سطح اگرچہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ فرد پہلے وائرس سے متاثر ہوا ہے یا اس کا امیون سسٹم ایکٹیو ہوا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔